भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल में पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव और उसी के साथ साथ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उसकी जो रणनीति है वो इसी साल तैयार की जाएगी। कांग्रेस लगातार मनरेगा के मुद्दे की बात करी जाए, मनरेगा में जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, चाहे किसानों के खाते में पैसा भेजना हो जो मनरेगा में काम करते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो पंचायत चुनाव में मुद्दा भी उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर और मनरेगा के मूलभूत ढांचे में बदलाव को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक है आप लोगों के ऊपर और इसको मुद्दा भी बनाने जा रही है। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे संकट? कांग्रेस को हर बात से आपत्ति है। मनरेगा में परिवर्तन करके जी राम जी उसको रखा गया और मुझको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको फिर बाद में संशोधित करके लोकसभा के अंदर भी भीमराव अम्बेडकर जी, राम जी को कहा गया और उनका नाम उसमें निकलता है। हालांकि योजना का नाम उनके नाम से नहीं है, लेकिन वो नाम जो एक शॉर्ट नेम है उनके नाम से निकल के आता है। तो उनको राम जी, चाहे भगवान राम हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उनके नाम से कांग्रेस को हमेशा आपत्ति रहती है। और कांग्रेस ऐसा कोई भी नाम जो उनकी पार्टी के या उनके परिवार के नाम से विभिन्न है, तो उनको हर काम में उनको आपत्ति करना, उनको अपमानित करना, ये कांग्रेस की वृत्ति है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कैसे सम्मान, यानी विकसित भारत का संकल्प वो गांव के विकास से पूरा होगा। इस योजना के साथ ये मनरेगा का नाम संशोधित करके जी राम जी लाया गया, जिसमें 125 दिन की न्यूनतम मजदूरी हुई, उनका वेतन बढ़ाना, उनको अधिक से अधिक रोजगार देना, गांव को विकसित करना और गांव के अंदर भी ये समीक्षा करना कि कौन गांव विकसित हो गए हैं, कौन गांव अभी छूटे हैं। जो यहाँ छूटे हैं उनको और अधिक विकसित करना और जो ये श्रमिक इसके अंदर काम करेंगे उनमें और अधिक उनका विस्तार करके जितने भी ग्रामीण स्तर के काम हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे आंगनवाड़ी भवन हो, यानी तालाब की सफाई हो, स्वच्छता हो, ऐसे सभी कामों में उन सबको लगाना, यानी उनका परिश्रम उसके अंदर रहेगा। एक उनकी सहृदयता अपने गांव के विकास के प्रति रहेगी और सब लोग उससे साथ जुड़ेंगे। तो मुझको लगता है कि एक शानदार ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आई है, जो एक विधेयक बन गया है, जो एक एक्ट बन गया है और वो लागू होने वाला है और उनका स्वागत भी करते हैं। एक शानदार निर्णय प्रधानमंत्री का है। यादव की जो पार्टी है वो लगातार आप लोगों के ऊपर हमला कर रही है। पीडीए प्रहरी के रूप में बात करी जाए, उनका कहना यह है कि एसआईआर में आप लोगों ने जो है एकदम सारे नियमों का विरोध किया, तमाम ऐसे वोटर काटे, उत्तर प्रदेश डिलीशन वाला राज्य जो है वो बनने की कगार पे हैं। पीडीए पंचांग भी उन्होंने जारी किया है कि 27 में जो है इस पंचांग के जरिए ये तय हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये पीडीए प्रहरी, पीडीए पंचांग, ये जो पीडीए है, कभी वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं, कभी पिछड़े की बात करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज में पहले ही दिन से वो डिवीजन करके चल रहे हैं। इसका मतलब समाज का एक बड़ा वर्ग जो पीडीए की श्रेणी में नहीं आता, उससे उनको नफरत है, उनको घृणा है, उनको छोड़ के चल रहे हैं। जो सरकार को पोषित करता है, जीएसटी देने का काम करता है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में आज खड़ा हो रहा है, उसमें ऐसे सब लोगों का योगदान रहता है कि जो पीडीए की, इनके पीडीए में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी तो सबकी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका परिश्रम, ऐसे संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो हमारे एरिया में तो सब लोग हैं, गरीब से गरीब और उद्यमी हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, श्रमिक हो, ऐसे सब लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन पीडीए में वो लगातार इस प्रकार की बातें करें, समाज में घृणा, समाज में नफरत, समाज में दूरी और समाज में विध्वंस। चूंकि जब हम एक जाति की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे, तो आपस में समाज में उन बातों को लेकर के आपस में नाराजगी होती है, कटुता होती है, कटाक्ष होता है, एक दूसरे पर व्यंग और टिप्पणी करने का काम करते हैं, जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा होती है। और समाजवादी पार्टी हमेशा यही चाहती है कि समाज में वैमनस्यता हो, समाज में दिक्कतें हों, समाज झगड़े हों। उनको इस बात की बहुत बड़ी परेशानी है कि योगी आदित्यनाथ के लगभग 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ। जब समाजवादी पार्टी के सरकार में आए दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगते थे, सड़कों पर सरेआम कतलेआम होते थे, माताओं बहनों की इज्जत बेआबरू होती थी, तो ऐसी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सा चमत्कार कर दिया, ऐसी क्या व्यवस्था बनाने का काम किया, ये सब काम नहीं होते हैं। उसके कारण से समाजवादी पार्टी बड़ी भारी परेशानी है। ओवैसी ने मोहन भागवत के लव जिहाद के बयान पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि लव जिहाद
इसको आप लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर कोई अपनी मर्जी से कहीं पर शादी कर रहा है तो इसमें गलत क्या है, और अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इसका जो डाटा है उसको संसद में पेश करिए, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री नेता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे रिलीजियस में शादी की है। लव जिहाद यानी वो जो आप लोगों की सरकार ने कानून बनाया उसको ठीक ठहरा रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है या हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये विषय नहीं है, विषय की योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत। अभी अभी छांगुर को आपने देखा, क्या है छांगुर? क्या है छांगुर? ने योजनाबद्ध तरीके से विदेशी पैसे से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से युवाओं को, महिलाओं को उस रैकेट के अंदर लगाया, उनका माइंड वॉश किया, उनको शिक्षा के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, अन्य प्रकार के षड्यंत्र करके, अनेक प्रकार के घिनौने काम करके और समाज को भ्रमित करके ऐसी लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को फंसाने का काम किया। तो योजनाबद्ध तरीके से ये सारे काम चल रहे हैं। उसी को लव जिहाद कहा गया है कि लड़कियों का माइंड वॉश करके, हाथ में कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, झूठ बोल करके, पप्पू शप्पू टप्पू नाम रख करके, और जब लड़कियों को बहकाया जाता है और जब वो बाद में जब पिटारा खुलता है इस बात का, तब तक वो काफ़ी आगे जा चुके होते हैं। ये कहिए काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होता है। तो उन सब चीज़ को रोकने के लिए ये सारा विषय है। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें आप लोगों की कई विफलताएं उन्होंने बताई हैं। नशीले के सिरप के मामले पर आप लोगों को घेरा, अंगीता भंडारी के मामले पर आपको घेरा, रोजगार के मामले पर आप लोगों को घेरा, इंदौर के बाद गुजरात में भी गंदा पानी जो है वो वहाँ पर मिल रहा है। तो ये सारी विफलताएं, आपको लगता नहीं है कि इस साल चुनावी साल है, देखिए ये, इसमें आप लोगों के ऊपर जो है वो भारी पड़ने वाली है? देखिए, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से टिप्पणी करती है, उनको प्रदेश में कुछ मिल नहीं रहा। जब विधानसभा का सत्र हुआ भी 4 दिन का, कोई ऐसा विषय समाजवादी पार्टी नहीं रखाई जिसके ऊपर चर्चा होती, और जब चर्चा का विषय तो सदन का बहिष्कार करते हैं। लोकसभा के अंदर भी उन्होंने ये किया। अब लोकसभा में चर्चा करिए ना, जो टिप्पणी आप ट्विटर के माध्यम से जनता को देना चाहते हैं, उन पर जब सदन होता है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे विधानसभा को, वहाँ पर नहीं बोलते हैं। वहाँ आप संसद का और विधानसभा का बहिर्गमन करते हैं, आप हल्ला काटते हैं, आप शोर मचाते हैं और जाकर मीडिया में बातें करते हैं। ये संसद, ये पार्लियामेंट, ये विधानसभाएँ इसलिए बनी हैं कि जिन जिन विषय पे आपको चर्चा करनी हो, कोई आपत्ति हो आप चर्चा करिए। और रोजगार का कोई आपत्ति में, मेरे पास भी व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग का मंत्रालय है, हमने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया, उनको प्रशिक्षित करने का काम किया। सरकार में 9 वर्ष के कार्यकाल में 9 लाख सरकारी नौकरियां लगी हैं, जिनमें 1 रुपये का भी एक चाय का गुनाहगार को नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने सब कार्यकाल देखा है कि कैसे लोग सौदेबाजी करते थे अपने मकान बेचने की, और नौकरी के लिए सौदेबाजी होती थी, और ठेके लिए आते थे नौकरी लगवाने के। ब्लैक बोर्ड पे बोल करके नकलें होती थी ताकि बच्चे 45% और 90% और 90% वाला 70% पे रह जाता था। ये सब चीज़ें समाजवादी पार्टी सरकार में हुई हैं, ये सब हमने देखा है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर लगातार बहुत चर्चाएं तेज हैं कि हर मास के बाद एक नई टीम का गठन होना है। कई मंत्री जो हैं वो लखनऊ से दिल्ली तक चक्कर लगा रहे हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? ये भी चर्चा है कि कुछ सपा के जो बागी लोग थे उनको भी इसमें शामिल कराया जा सकता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। अभी थोड़े दिन पूर्व तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उसका पटाक्षेप हो गया और ऐसे नाम निकल करके आए जो कहीं मीडिया में नहीं थे, लोगों की जुबान पर नहीं थे, और उन सब पे जिम्मेदारी विश्वास करके संगठन ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझको लगता है अगर विस्तार का कोई विषय होता है तो संगठन का विशेष नेतृत्व है, उसके बारे में चर्चा करता है, हम लोगों को उसकी जानकारी होती है, न हमसे वो पूछा जाता है, न बताया जाता है, न हमारा विषय है। संगठन जो निर्णय करेगा वो हम सबके सहमत होगा। कल्याण सिंह जी की आज जयंती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे पद्म विभूषण के रूप में। एक कहा जाता है कि राम मंदिर के एक बहुत बड़े जो हैं वो योद्धा के रूप में रहे थे। निश्चित रूप से कल्याण सिंह का नाम एक बड़ा नाम है, कि ऐतिहासिक नाम है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, पर मुख्यमंत्री राज्यपाल रहना ही पर्याप्त नहीं है। उनका जिस प्रकार का संघर्ष, उस ज़मीन से जुड़े नेता, किसान की, व्यापार की, व्यवसाय की, श्रमिक की, मजदूर की, इंडस्ट्री की, सबकी वो बात करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राम जन्मभूमि का विषय आया और जब न्यायालय या सेंट्रल गवर्नमेंट अनेक लोगों पर दोषारोपण कर रही थी, तब आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जो कुछ करना है वो मेरे खिलाफ करिए। और तत्काल प्रभाव से उन्होंने विधानसभा के इस्तीफा देने का काम किया, विधानसभा भंग करने का काम किया।
उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो अडिग रहे, डटे रहे अपने निर्णय पर, अपनी बात पर। और मेरे लिए सौभाग्य का जो मुजफ्फरनगर जब वो आए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद, और जो वो वहाँ पे हमने बहुत बड़ी विशाल सभा मुजफ्फरनगर के अंदर करने का काम किया, तो हमारे उस समय जब संघ पर भी प्रतिबंध लगा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जब प्रतिबंध लगा, तो मैंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था, अखंड धारा का, जो संघ के उस समय के कार्यकाल में लोगों को जागरूक करने के लिए था। तो उस समाचार पत्र का शुभारंभ करने का काम, उसका उद्घाटन करने का काम, लोकार्पण करने का काम उसका आदरणीय कल्याण सिंह जी ने करने का काम किया। और मैं उनके एक शिष्य के रूप में उनके मेरे व्यक्तिगत आदर्श हैं और हमको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। और मेरा जीवन भी जो आज मैं जहाँ हूँ उनमें कल्याण सिंह जी का भी होता है। पुनर्गठन से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं, नितिन, ये माना जाए कि घड़ियां जो हैं वो अब नज़दीक आ चुकी हैं मंत्रिमंडल विस्तार। हमेशा मिलते हैं, जो आते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं सबसे मिलते हैं, कोई पहली बार तो मिलेंगे नहीं। अभी तो आप केवल गैस लगा रहे हैं कि मिलेंगे, पर हमेशा मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। ये उनका जिम्मेदारी भी है, उनका अधिकार भी है। अब मेरा विषय नहीं है, जब होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।